अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूं वो है स्टील, जो कि बॉटनी से रिलेटेड है। जो कि जाइलम और फ्लोएम की अरेंजमेंट को, फ्लोएम एक साथ जब ये मौजूद होते हैं जाइलम और फ्लोएम को, तो इसको कलेक्टिवली हम लोग इसे डिस्क्राइब करते हैं एज आ स्टील। ये टॉपिक बॉटनी ए, बीएससी बॉटनी ए में से है। बॉटनी ए के चैप्टर नंबर 8 है वास्कुलर प्लांट ट्रेकियोफाइट्स, जिसमें हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले है ये टॉपिक स्टील, जो कि वास्कुलर टिश्यू से रिलेटेड है। पहले जाइलम था, फिर फ्लोएम और अब स्टील। स्टील क्या है इसको रीड करते हैं और साथ ही साथ इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। स्टूडेंट्स, जिन आप लोगों में से जिन्होंने चैनल को अभी मेरे सब्सक्राइब नहीं किया, वो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सके। स्टील, द जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर फॉर्म द स्टील। The procambium assumes different pattern in various plants, and one vascular tissue differentiate different stellar configuration result. These stellar types are used in classification and relationship of vascular plant. Xylem और phloem दोनों को एक साथ हम इसे स्टील कहते हैं। और आप लोगों को पता है कि जाइलम और फ्लोएम, जो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम है, जब एक प्लांट बॉडी डेवलप करती है तो सबसे पहले जो डेवलप करता है वो प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम, इसके इनर कंपोनेंट है। तो ये दोनों प्रोकैम्बियम की एक्टिविटी से डेवलप होते हैं। और जो प्रोकैम्बियम की एक्टिविटी है ये डिफरेंट एंगल्स में होती है, डिफरेंट पैटर्न्स में होती है, जिसके नतीजे में जाइलम और फ्लोएम की जो अरेंजमेंट है वो भी डिफरेंट एंगल से होती है। तो अब इसी जाइलम और फ्लोएम की जो टुगेदर कॉन्फ़िगरेशन है एक साथ, इसे स्टील कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे स्टील की टाइप्स कितनी है, यानी स्टीलर टाइप्स कितनी है, इनकी क्लासिफिकेशंस क्या है। The usual type of steels recognized in vascular plants are protosteel, the siphonosteel and U-steel and the atactosteels। चार किस्म की स्टील है, यानी जाइलम फ्लोएम को कलेक्टिवली तौर पे कहते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करता चलूं कि स्टेम और रूट के सेंटर में पिथ होती है, स्टेम के सेंटर में पिथ होती है, उसके बाहर जाइलम फ्लोएम होगा और फिर पेरिसाइकल होती है। तो इन चारों को मजमूई तौर पे हम एक टर्म में डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टील। सबसे पहले जो स्टील की टाइप है वो है प्रोटोस्टील। प्रोटोस्टील क्या है? When the procambium is in the form of a solid cylinder, the xylem surrounding the phloem, the steel is called protosteel। प्रोटोस्टील में ये होता है कि स्टेम का सेंटर वाला पोर्शन सर्कुलरली, स्फेरिकली, गोल, बिल्कुल एग्जैक्ट, किसी किस्म का उसमें कोई रिचेस नहीं होगी, कोई फरो नहीं होगी, इसे कहते हैं प्रोटो। यानी कि यहाँ पे उसे कहेंगे हैप्लोस्टील। अब इसकी जो टाइप आएगी, लेकिन यहां पे मैं पहले बता दूं कि सेंटर में क्या आएगा जाइलम, बाहर क्या आएगा फ्लोएम। और अगर ये एक सॉलिड सिलेंडर की तरह सिमेट्री बनाए, सिलेंडर की तरह इनकी शेप हो, दैट इज कॉल्ड प्रोटोस्टील। It is considered to be the most primitive steel and was present in earliest vascular plant. Almost all roots are protostelic। इसमें क्या है कि सेंटर में जाइलम होगा, उसके बाहर क्या होगा फ्लोएम, तो ये दोनों क्या होंगे, एक सिलेंडर की फॉर्म में होंगे। तो इस तरह की स्टील को क्या कहेंगे? प्रोटोस्टील कहेंगे। अब प्रोटोस्टील की तीन टाइप्स हैं। पहली है हैप्लोस्टील, सेकंड वन इज एक्टिनोस्टील, थर्ड वन इज प्लेक्टोस्टील। हैप्लोस्टील्स क्या होगी, इसमें क्या होता है कि जो जाइलम है, व्हेन द जाइलम ऑफ प्रोटोस्टील इज राउंड इन क्रॉस सेक्शन, कि सेंटर में जाइलम होगा और बाहर क्या होगा फ्लोएम, ये दोनों सफेरिकली मौजूद होंगे, इनमें किसी किस्म का कोई रिचेस, कोई फरो मौजूद नहीं होगी, एग्जैक्ट एक दूसरे के साथ ये मौजूद होंगे, इसे कहते हैं हैप्लोस्टील। एक्टिनोस्टील क्या होता है कि इट इज अ स्टार शेप एंड जाइलम सिलेंडर हैज रिचेस एंड फरो एंड द फ्लोएम इज सिचुएटेड विद इन दीज फरोज। अब इस एक्टिनोस्टील में क्या होगा कि जो जाइलम होता है ये स्टार शेप्ड होगा, ठीक है, उसमें रिचेस भी होंगे, फरो भी होंगे, जहां जहां पे अंदर की जानिब दबे हुए हिस्से होंगे, फरो होंगी, उन फरो वाली हिस्सों पे, फरोस में वहां पे फ्लोएम टिश्यूज मौजूद होगा। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है इसे कहते हैं एक्टिनोस्टील। नंबर 3 पे है प्लेक्टोस्टील। प्लेक्टोस्टील में क्या होगा, व्हेन द फ्लोएम इज डिस्पर्स्ड अमंग द जाइलम सेल एज पैचेस। अब इसमें क्या होगा कि जाइलम बिल्कुल ऐसे
यानी कि पैचेस की फॉर्म में होगा, उनमें जहाँ पे फ्री एरिया होगा उन जगहों पे फ्लोएम मौजूद होता है। अब हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम से मैं आप लोगों को मजीद एक्सप्लेन करके देता हूँ। ये देखें नंबर 1 पे प्लेक्टो स्टील की जो हाइप्लो स्टील है, ये देखें सेंटर में बिल्कुल सेंटर एरिया सिलेंडर की फॉर्म में कंप्लीट फील्ड अप है ये फ्लोएम के जरिए, और ये जो व्हाइट एरिया है ये है फ्लोएम जिसने जाइलम को सराउंड किया हुआ है, ये है हाइप्लो स्टील। ठीक है, और नंबर 2 पे कौन सी है? नंबर 2 पे है एक्टिनो स्टील। एक्टिनो स्टील में देखें आप लोग जो जाइलम है, ये जो ब्लैक एरिया है ये क्या है? ये पैचेस की ये क्या है? यहाँ पे इसने स्टार शेप्ड है, ये इसके रिजेस हैं उभरे हुए इससे, और अंदर की जानिब दबे हुए इससे क्या इसके ये फरोज है। इन फरो वाले देखें, इन फरो के अंदर ये तमाम एरिया किसने सराउंड किया हुआ है? ये फ्लोएम ने सराउंड किया हुआ है। तो ये कौन सी है? एक्टिनो स्टील। और नंबर 3 पे कौन सी है जो कि आप लोगों ने अभी देखी? प्लेक्टो स्टील्स है। प्लेक्टो स्टील में देखें ये जो बिल्कुल ब्लैक एरिया है इसके दरमियान ये पैचेस है, एम्प्टी एरियाज है, यहाँ पे क्या मौजूद होता है? ये सारा ये व्हाइट एरिया जो जाइलम के अंदर भी धंसा होगा, ये व्हाइट एरिया ये सारा है इस वक्त प्लेक्टो स्टील। कौन सा? प्लेक्टो स्टील है। ये 3 टाइप हो चुकी हैं। हैप्लो स्टील है। हैप्लो स्टील में क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम सिलेंडर की फॉर्म में होंगे, सेंटर में जाइलम होगा और बाहर की जानिब क्या होगा? फ्लोएम होगा। एक्टिनो स्टील में क्या होगा? एक्टिनो स्टील में जो जाइलम होगा ये स्टार शेप्ड होता है, रिजेस फरो होती हैं, और फरो वाली एरियाज के अंदर यहाँ पे फ्लोएम यहाँ पे मौजूद होगा, फ्लोएम टिश्यूज होंगे। प्लेक्टो स्टील में क्या होगा कि जाइलम के अंदर पैचेस होते हैं, उन पैचेस के अंदर फ्लोएम टिश्यूज होता है। तो ये हो गई प्रोटो स्टील की 3 टाइप्स, जो कि आप लोगों ने डायग्राम भी देखी, जिसे मैंने आप लोगों के साथ डायग्राम को भी एक्सप्लेन किया। आप लोग इसकी डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बना के आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर भी करेंगे। और नंबर 2 पे है साइफोनो स्टील। साइफोनो स्टील में क्या होता है कि इसमें डिस्क्रीट नंबर होगा। ये साइफोनो स्टील में क्या होगा? कंप्लीटली सराउंड किए हुए होगा। इन साइफोनो स्टील द जाइलम एंड फ्लोएम फॉर्म अ सिलेंडर अराउंड अ सेंट्रल पिथ। हाँ, साइफोनो स्टील में क्या होगा कि सेंट्रल वाला एरिया पिथ पे होगा, उसके बाहर जाइलम होगा और जाइलम को कंप्लीटली तौर पे सराउंड किए हुए होगा कौन? फ्लोएम। ऐसी स्टील को क्या कहते हैं? साइफोनो स्टील। ये मैं आप लोगों को डायग्राम में भी दिखा देता हूं। ये देखें, इसमें सेंटर में क्या है? पिथ है, उसको सराउंड किया हुआ है ये ब्लैक एरिया जाइलम, और बाहर की जानिब ये जो व्हाइट एरिया है इस वक्त ये है फ्लोएम टिश्यू। यानी कि इसमें क्या होगा? पिथ को जाइलम और फ्लोएम दोनों ने सराउंड किया हुआ होता है। तो साइफोनो स्टील की 2 टाइप है, एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील और दूसरी है एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील। पहली कौन सी है? एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील। सेकंड वन इज दैट एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील। तो एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील में क्या होगा कि व्हेन द फ्लोएम इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द जाइलम, इसमें क्या होगा कि जो फ्लोएम होगा जाइलम के बाहर की जानिब तो होगा, लेकिन जाइलम के अंदर की जानिब क्या होता है? उस वक्त इसमें पिथ मौजूद होती है। और एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील में क्या होता है? इन विच फ्लोएम इज प्रेजेंट इज बोथ ऑन द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द जाइलम। इट इज आल्सो कॉल्ड अ सोलेनो स्टील एंड यूजुअली फाउंड इन फर्म। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है, अक्सर पेपर में यह पूछा जाता है कि सोलेनो स्टील किस में पाया जाता है? एम्फीफ्लोइक में क्या होगा कि सेंटर में पिथ होगी, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है। जाइलम के बाहर की जानिब क्या है? फ्लोएम है, लेकिन जाइलम के अंदर की जानिब भी क्या होगा? फ्लोएम होगा। ये मैं आप लोगों को डायग्राम में दिखाता हूं। एम्फीफ्लोइक ये रहा है एम्फीफ्लोइक से। एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील में क्या है कि सेंटर में देखें ये है पिथ, उसके बाद ये व्हाइट एरिया है फ्लोएम का, ये ब्लैक एरिया है जाइलम का, और फिर क्या आ जाता है इसके अंदर? ये फ्लोएम आ जाता है। इसको आप लोग डायग्राम इसकी ड्रॉ करेंगे। साइफोनो स्टील की ये भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, लेकिन इन वास्कुलर टिश्यूज के साथ सेंटर में क्या आ जाती है? पिथ। नंबर 3 पे आ जाती है यू स्टील। यू स्टील में क्या होता है कि जाइलम फ्लोएम दोनों मौजूद होंगे, लेकिन इन टिश्यूज के दरमियान में गैप होगा, लेकिन ये गैप इस वक्त लीफ गैप नहीं होगा। लीफ गैप क्या होता है? ये खासतौर पे लीफ ट्रेसेस होती हैं। लीफ ट्रेसेस क्या होते हैं? जाइलम फ्लोएम की ब्रांचेस होती हैं। When the xylem and phloem occur together
in discrete bundle it is called U steel. U steel एक bundle may be, अब देखें जाइलम और फ्लोएम क्या होंगे, एक दूसरे के साथ मौजूद होंगे, लेकिन ये डिस्क्रीट होगा बंडल, एक स्पेस से एक खास तादाद में और एक खास शेप में होगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, यू स्टील कहते हैं। यू स्टील की फिर दो टाइप्स हैं आगे, कोलैटरल और बाई कोलैटरल। कोलैटरल में क्या होता है, इन विच फ्लोएम इज प्रेजेंट आउटसाइड द जाइलम, बिल्कुल सेम होगा। कोलैटरल स्टील ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूं इस वक्त यू स्टील के अंदर, ये आप लोग सामने देख सकते हैं। ये मैं आप लोगों को दिखा सकता हूं यहाँ पे, ये जो इसके अंदर आप लोगों को नजर आ रही है सी में, यू स्टील में, सी में देखें ये जाइलम है, ब्लैक वाला बाहर की जानिब क्या है इसका, फ्लोएम है, ठीक है। और आसपास क्या मौजूद है इसके, ये जाइलम फ्लोएम टिश्यूज दोनों मौजूद हैं। यू स्टील के अंदर क्या जाता है, ये गैप आ जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी आप लोगों को नजर आ रहा है, इसमें ये देखो जाइलम है, ये वाला जाइलम फ्लोएम टिश्यूज हैं, ये इनकी ब्रांचेस हैं, इनकी ब्रांचेस को क्या कहते हैं, लीफ ट्रेसेस कहते हैं, उनके दरमियान ये गैप रह जाता है। और अगर ये गैप लीफ ट्रेसेस की वजह से ना हो तो इसे कहेंगे यू स्टील, क्लियर। और अगर यानी कि से इस जाइलम और फ्लोएम दोनों मौजूद होंगे। बाइकोलैटरल में क्या होता है कि when this is present phloem toward the outside as well as inside xylem, अंदर की जानिब तो xylem होता है, बाहर की जानिब क्या होता है, phloem, the gap between bundles are not due to appearance of leaf traces, अगर लीफ ट्रेसेस की वजह से ये गैप ना हो तो हम इसे क्या कहेंगे, बाइकोलैटरल का नाम देंगे। एंड दिस टाइप ऑफ यू स्टील इज प्रेजेंट इन इकोसिस्टम, मोस्ट जिम्नोस्पर्म एंड डाइकोटिलेडोनस फ्लावरिंग प्लांट में भी ये पाई जाती है। उसके बाद है ये दो रह गई हैं लास्ट पे, एटेक्टोस्टील एंड डिक्टियोस्टील। एटेक्टोस्टील क्या होता है कि इसमें जाइलम और फ्लोएम मैनी नंबर्स, बहुत ज्यादा तादाद में ये मौजूद होते हैं, इनकी कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं होती। सम ऑथर रिगार्डेड एज अ मॉडिफाइड यू स्टील, वो कहते हैं कि ये यू स्टील है कि जाइलम फ्लोएम एक से ज्यादा तादाद में मौजूद होंगे, इनकी अरेंजमेंट भी मखसूस होगी, लेकिन कोई खास पैटर्न नहीं होगा इनका। इस तरह की स्टील कहाँ पाई जाती है, मोनोकाटिलिडोनस प्लांट में होती है, मोनोकाटिलिडोनस फ्लावरिंग प्लांट स्टेम में होती है। ये टेक्टोस्टील खास तौर पे हम कह देते हैं ना कि भाई डाइकोटिलिडन के अंदर जाइलम फ्लोएम एक रेगुलर पैटर्न में होते हैं, रिंग फॉर्म में होते हैं, जबकि मोनोकाटिलिडन में क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम वास्कुलर बंडल रैंडम होते हैं। तो ये एटेक्टोस्टील किस में पाई जाती है, मोनोकाटिलिडनी स्टेम में पाई जाती है। उसके बाद है डिक्टियोस्टील। डिक्टियोस्टील असल में क्या है, ये साइफोनिक स्टील की एक एडवांस फॉर्म है, इसे कह देती हैं, जिसमें लीफ गैप भी होंगे, लीफ ट्रेसेस भी होती हैं। इस तरह की अगर ये मौजूद हो लेकिन लीफ गैप सिर्फ क्या हो, एक ही पाया जाए, तो इस तरह की स्टील को क्या कहते हैं, डिक्टियोस्टील कहते हैं। ये खासतौर पे बहुत सारे फर्म्स में ये पाई जाती है। ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ये वाली, इसमें सिर्फ क्या होगा कि एक ही गैप होगा, सिर्फ क्या हो, डिक्टियोस्टील में एक ही गैप हो। ये जाइलम फ्लोएम मौजूद है बाहर की जानिब, ये डॉट वाले क्या है, देखिए जाइलम है फिर फ्लोएम है, ये क्या एक ही लीफ गैप होगा, एक ही लीफ ट्रेस होगी। तो इस अगर एक ही लीफ गैप हो दोनों वास्कुलर बंडल्स में, तो इस तरह की स्टील को क्या कहते हैं, डिक्टियोस्टील का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स ये आप लोगों के सामने ये स्टील की अरेंजमेंट की डायग्राम्स हैं, इनको आप लोगों ने खास तौर पे बनाना है, क्योंकि जो स्टील है, स्टील के अबाउट जो क्वेश्चंस होती हैं ये मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लाजमी पूछे जाते हैं। क्योंकि देखें कोई भी देखें बॉटनी से रिलेटेड एमसीक्यू आएगा तो वो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म प्लांट से रिलेटेड तो लाजमी होगा, ठीक है। तो प्लांट के अंदर जो बेसिक फीचर है एडवांस प्लांट में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, वो जाइलम फ्लोएम है तमाम ब्रेकियोफाइट्स के अंदर। तो उस जाइलम फ्लोएम की जो अरेंजमेंट है स्टील की, उसके अबाउट क्वेश्चन तो आना ही आना है, ठीक है। तो आप लोग इसमें से कोई भी डिफिकल्ट पॉइंट आ जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके लाजमी पूछें। स्टील के अबाउट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी डायग्राम्स आप लोगों ने ड्रा करनी है। तो लीफ गैप का मैं अगेन आप लोगों को बता देता हूँ, सबसे पहले होता है लीफ ट्रेसेस।
लीफ ट्रेसेस क्या होती हैं? ये वास्कुलर बंडल्स की ब्रांचेस होती हैं। जहां जहां ये मौजूद होती हैं तो जाइलम फ्लोएम के दरमियान अगर पेरेन्काइमेटस टिश्यू मौजूद नहीं होता स्टील्स के दरमियान, तो वहां पे लीफ गैप बनेगा। और ये लीफ गैप किस वजह से बनते हैं? लीफ ट्रेसेस की वजह से बनते हैं। स्टूडेंट्स, लीफ ट्रेसेस हैं एवोल्यूशनरी अमंग रिलेशनशिप अमंग स्टील्स हैं, इसको आप लोग रीड करेंगे और इसके अबाउट कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो वो आप लोग लाजमी पूछेंगे। ये था व्हाट अबाउट स्टील। और स्टील यानी कि जाइलम और फ्लोएम, इन दोनों को मजमूई तौर पे कहते हैं स्टील, जो कि प्लांट्स के साथ जाइलम जो कि प्लांट के रूट्स हैं, स्टेम है, उनका एक बेसिक ये उनका एक बेसिक फीचर है, एक बेसिक कंपोनेंट है। स्टील के जरिए ही प्लांट के अंदर तमाम किस्म की ट्रांस मटेरियल की ट्रांसलोकेशन होती है, आया कि वाटर है या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स सब चीजें हैं, उनके अबाउट ये चीजें परफॉर्म होती हैं। स्टिल ये आप लोगों के साथ आज का लेक्चर ये मैं खत्म करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रेकियोफाइट्स को एक्सप्लेन करेंगे। आप लोगों के माइंड में आप लोग मेरा फेसबुक ग्रुप है कैंसन प्रिपरेशंस, जो कि लेक्चर बॉटनी ज़ूलॉजी बायोलॉजी के मुतालिक है। यूट्यूब का चैनल है कैंसन है। कहीं पे भी आप लोग अपना कोई भी क्वेश्चन होता है, पीपीएससी के अबाउट है, एफपीएससी के अबाउट है, किसी भी जॉब के अबाउट है, किसी भी बायोलॉजी बॉटनी ज़ूलॉजी बुक के अबाउट है, प्रिपरेशंस के अबाउट है, आप लोग अपना क्वेश्चन अपने क्यूरी लाजमी पूछा करें, अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। कोशिश करता हूं आप लोगों के साथ मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन करूं। देखें, ये तमाम टॉपिक लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ने का मकसद, इसको एक्सप्लेन करने का मकसद ये होता है कि डीपली चीजों को पढ़ा जाए, उनको समझा जाए। शॉर्टकट तरीका कभी भी पीपीएससी में कामयाबी का नहीं हो सकता कि भाई जैसे कोई जॉब्स आएंगी पीपीएससी एमसीक्यूज की, किसी भी कंपनी की बुक लेंगे, उनको रट्टा लगाएंगे और हम एग्जाम क्लियर कर जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। हमेशा डीपली स्टडी किया करें। इसको आप लोग स्टील को पढ़ोगे, कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग पूछेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।